हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए इस तरह पीछे की ओर झुकना है। हाथ बंधे हुए और हाथों को नीचे की ओर तानना है। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकिए, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर वापस आ जाइए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 बार करना ही पर्याप्त होगा। इस आसन को करते समय आपको विशेष ध्यान यह रखनी है कि जब आप पीछे जाएं तो तब आपकी आंखें खुली हुई हो। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन के अभ्यास से स्तन तथा छाती पुष्ट होता है। महिलाओं के स्तन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। कमर दर्द के निदान हेतु भी यह एक महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन के अभ्यास से जांघ, पेट, छाती, कमर, नितंब, पीठ, कंधे, हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हृदय, फेफड़े, लीवर, अमाशय, पैंक्रियास, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। शरीर में चंद्र ऊर्जा का प्रवाह अच्छा बनता है। रात को सोने से पूर्व अगर इस आसन को कर लिया जाए तो नींद गहरी होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आलस्य दूर होता है तथा शरीर की चुस्ती फुर्ती में भी बढ़ोतरी होती है। पेट, जांघ, कमर, नितंब व स्तन की चर्बी कम होती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, जननांग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड अत्यंत लचीला बनता है। गंभीर कमर दर्द के रोग में भी यह लाभप्रद आसन है। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। पीठ व कंधे की जकड़न में भी यह लाभ देने वाला आसन है। शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम होता है, जिससे रक्तचाप संतुलित होता है। इस आसन के अभ्यास से शरीर निरोग तथा ऊर्जावान बनता है। ऊर्ध्व जिसका अर्थ होता है खड़ा, बद्ध यानी जुड़ा हुआ। हस्त का अभिप्राय हाथ से तथा आसन का अर्थ मुद्रा से है। चूंकि इस आसन में हाथ जुड़कर सीधा खड़ा हुआ एक मुद्रा लेता है, इसलिए इसे ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन कहते हैं। ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, मूलाधार व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। स्लिप डिस्क के रोगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज, नितंब की चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 6 महीने बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हों तो अभ्यास कर लेने के बाद कुछ देर विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात 2 से 3 बार ताड़ासन अवश्य कर लें। तो यह था ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ।